एक उस तरफ साथ में पर्दे के साथ एक उस पर्दे जैसे वो लगा है, एक उस पर्दे के साथ लगा दो यार। वहाँ पे ना है नहीं देखो जी, इसी की सपोर्ट बोलेंगे। मेरा नाम मोनिका है, मैं CHC मंगाड़ी से आई हुई हूँ यहाँ पर OPD स्लिप बनाने के लिए। उम्र आगे रजिस्टर ले आने में फोटो खींचा अस्पताल। हमारे यहाँ स्टोर है और शुगर करने के लिए, और इसमें 3 स्टाफ नर्स, एक एएनएम, एक अल्टीनर्स। स्टाफ नर्स गीता देवी, सुनीता स्टाफ नर्स, शैलजा स्टाफ नर्स, सुनीता श्रीपाल अर्पित। कोरोना के टीके लगेंगे क्या? हाँ जी, बच्चों को कहाँ पे? बोल दो। मेडिसिन है, फ्री मेडिसिन सप्लाई की जाएंगी सबको, अलग अलग तरह की है। स्वस्थ एरिया है, फिर भी कोई आएंगे खांसी जुकाम बुखार के मरीज सबको हम स्वस्थ करके भेजेंगे, दवाई देंगे ना। दवाई हमारे पास पैरासिटामोल है, डिक्लोफेनाक सब ले रहे हैं, मोक्सी है, जो भी एंटीबायोटिक है। है आज डिपार्टमेंट से हिसाब से हमारा जो मेन आयुर्वेद की जो स्टॉल है यहाँ पर, इसका मेन मकसद है हमारा पब्लिक को सेल्फ केयर और घरेलू चिकित्सा के बारे में जागरूक करना, ताकि छोटी मोटी जो सामान्य बीमारियां हैं उनका इलाज वो अपने घर के लेवल पे ही कर सके। ये हम पब्लिक को जागरूक करने के लिए हमने स्टॉल लगाया है। CHC मंगाली में हूँ एज HMO, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। ये होम्योपैथी का स्टॉल है, इसमें हमने होम्योपैथिक मेडिसिन ऑइंटमेंट वगैरह लगा रखी है। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो मेडिसिन हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स और बड़ा जेंटल क्योर हम बच्चों को, बड़ों को, सबको इससे मिल सकता है। और लोगों की ये धारणा है कि इसमें बहुत लेट इफेक्ट्स रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वंस यू ट्राई इट यू कम टू नो कि भी कितने फास्ट और क्विक रिजल्ट्स हैं। आज हमारे हेल्थ कैंप में हमने यहाँ अपने आयुष की स्टॉल लगाई है, और आयुष में वाई योगा को रिप्रेजेंट करता है। तो योगा जो है वो हमारी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। पहले हमारे ऋषि मुनि योग करते थे, ध्यान करते थे, परंतु आज के समय में ना तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ना मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। योग एक ऐसी विधि है जो बच्चे को लेकर बूढ़े तक आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की ओर बढ़ें, योग को अपनाएं जीवन में, आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ करें, व्यस्त करें, मस्त करें। भीड़ होगी, अब वो मुड़ते ही होंगे सारी भीड़। हाँ जी बताइए। इसमें जिस तरह बच्चों को एनीमिया से 6 महीने से लेकर 5 साल तक और 5 से 10 साल तक, 10 से 19 साल तक के बच्चों अस्पताल है हमारी, और इसमें मदर को डिलीवरी के बारे में बताते हैं। जो 9 महीने शुरू से लास्ट तक जो दवाइयाँ वगैरह लेनी है, आयरन, फोलिक एसिड, इसके बारे में जो धड़कन है बच्चे की 9 महीने तक चेक करना। बताऊँ? हाँ बता। ये ले ले इसको मलेरिया के बारे में बता रहा हूँ। मलेरिया जो है एक बुखार का नाम है, और कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। ये मल प्लस एरिया, मलेरिया, इसका नाम रखा गया है मलेरिया, ठीक है।
ये जो है एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। यह किसी हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड मच्छर या हेल्दी मच्छर और इन्फेक्टेड पर्सन दोनों का संपर्क होने से होता है। अगर कोई मच्छर एक किसी इन्फेक्टेड जो मलेरिया से ग्रस्त आदमी है, उस आदमी को अगर वो मच्छर काटता है और उसके बाद किसी स्वस्थ आदमी को जाके काटता है तो वो जो है उसको मलेरिया हो जाता है। इसकी 3 स्टेजें होती हैं। सबसे पहले एक होती है इसकी जो है कोल्ड स्टेज, फिर होती है हॉट स्टेज और फिर होती है स्वेटिंग स्टेज। हॉट स्टेज में सबसे पहले जो है ना किसी भी आदमी को ठंडा एकदम बहुत ठंड लगेगी उसको, उसके बाद उसको जो है ना बहुत गर्मी लगेगी, उसका तापमान बढ़ जाएगा। फिर तीसरा उसको पसीना आएगा और पसीने के साथ उसका बुखार उतर जाता है। अब इसके बचाव बताता हूँ। इसके बचाव क्या क्या है। सबसे बढ़िया इसका जो है ना, सबसे पहले हमने अपने घर के आसपास कहीं भी मतलब जो है पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी जो पानी के सोर्स हैं वो बिल्कुल ओपन नहीं होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए। यह एक मच्छर 200 से 1000 अंडे देता है और ये साफ और ठहरे हुए पानी में अंडे देता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये इसका जो है ना, ये इसका लार्वा है, ये वाला लार्वा, ये इसका लार्वा है, ठीक है। ये देखो, ये अडल्ट होकर मच्छर बनते हैं। ये देखिए, हमने ये बहुत सारी पाली हुई है। हमारे जो है ना ये बंगाली में बहुत सारे तालाब में डालते हैं। और जो हमारे पानी के जो भी तालाब है साहब, उनमें हम इस मौसम में गंबूजिया फिश को छोड़ देते हैं ताकि वो मच्छर का लार्वा खा लेते हैं। उसके बाद इसका बचाव आपने जो है ना, ये मच्छर जो है खासकर संध्या के समय काटता है, सुबह और शाम। सुबह और शाम हमने पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। जो हमारा पार्ट कोई भी बॉडी का बाहर है उसमें जो है ना हमने कोई भी मतलब ये जो ओडोमास वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने इसका बचाव में ही बचाव है। अगर उसके बाद हर संडे को ड्राई डे, कूलर वगैरह जो है ना, हमने कूलर वगैरह हर हफ्ते साफ करना चाहिए। ये इसका खास मकान है कूलर, फ्रिज के पीछे ट्रे, उसके बाद आपका जो सीमेंट की टंकियाँ, ठीक है, उसमें ये खास मतलब जो है ना वहाँ जा कर के ये अपने अंडे छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, अगर किसी को कोई भी अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो हम उसकी स्लाइड बनाते हैं, उसका रक्त की जांच करते हैं। अगर उसका पॉजिटिव निकलता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें 14 क्लोरोक्विन की गोलियाँ देते हैं उसको, 10 गोली 4 गोली एक साथ, उसके बाद 6 घंटे बाद 2 गोली, उसके बाद तंबाकू के लिए, तंबाकू के अवेयरनेस के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। तंबाकू में जो 4000 जहरीले तत्व होते हैं, जैसे कि निकोटीन जो लत लगाता है, हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजीन और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, पोलोनियम 210 जैसे बेंजीन हो गया, ये शरीर में जो दुष्प्रभाव करते हैं। तंबाकू शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, सर से लेके पैरों तक। जैसे सर से शुरू करें तो बालों का झड़ना, मोतियाबिंद की शिकायत, मुंह में दांतों की सड़न, ओरल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, विकृत शुक्राणु, पेट में अल्सर, यहाँ तक कि गैंग्रीन। हमारी तंबाकू से कोटपा एक्ट है, एक सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, जो पार्लियामेंट में 2003 में लागू हुई थी। उसके अंतर्गत जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स की सेल है वो टोटली बैन कर रखी है इंडिया में, और जो एडवर्टीजमेंट है वो मना है। और स्कूल के आसपास हम लोग इसके लिए चालान काट रहे हैं। जो 18 साल से छोटे बच्चों को है उनको टोटली बैन है तंबाकू बेचना, और प्रॉपर शॉप अलाउड नहीं है, पब्लिक स्मोकिंग अलाउड नहीं है टोबैको की, जिसके लिए चालान काटे जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे, वो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई। कौन सा बच्चा आपका? पहला बच्चा क्या है आपके पास? कितनी बड़ी है? स्वास्थ्य मेला लगाया गया है, इसमें हम सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। और मैं एज स्त्री रोग विशेषज्ञ जो भी स्त्रियों से
संबंधित बीमारियां हैं, जो गर्भवती औरतें हमारे पास आएंगी, दूध पिलाने वाली माताएं आएंगी, उनकी जो भी हम समस्याएं हैं वो सुनेंगे और उनकी समस्याओं के हिसाब से उन्हें बताएंगे। ताकत की गोलियां खाने के बारे में, डाइट के बारे में बताएंगे। ये हम सब करेंगे आज। और इनकी पूर्ण और विशाल की जांचें करवाएंगे। डॉक्टर अरुणा है, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज यहाँ तलवंडी में जो कैंप लगा है, यहाँ पे हमारी कोशिश है कि जितने भी मरीजों को चर्म रोग है उनको सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँ और आगे का इलाज का भी बताया जाए और जानकारी दी जाए कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे इनका इलाज कैसे करना चाहिए। डॉक्टर दिव्या मोहन, स्किन स्पेशलिस्ट, सिविल हॉस्पिटल साउथ। दिक्कत नहीं अब कभी कभी दिक्कत का फर्क है। मैं डॉक्टर गुलशन मेहता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सिविल हॉस्पिटल हिसार। आज हम यहाँ पे तलवंडी रुका में एक कैंप लगाया है जो उसमें सेवाएं देने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे लोगों के नेत्र की जांच की जाएगी, अथवा मान लो जिनमें कोई मोतिया है या ऐसा कोई और है जिन्हें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, उन्हें हम सिविल अस्पताल ले जाके उनका ऑपरेशन किया जाएगा और ज़रूरी दवाइयाँ यहाँ पे दी जाएंगी। वहाँ पे तो ऐसी बहुत कभी कभार दिखती है, उसने डॉक्टर से गलत बात होगी। ज़्यादा दिक्कत होती है तभी एलर्जी में ये बार बार दिक्कत आएगी। मैं डॉक्टर राजेंद्र, पीडियाट्रिशियन, सिविल हॉस्पिटल से। यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे इस बीमारी से रिलेटेड उनके बीमारी से संबंधित जो इलाज है वो अभी मिल जाएंगे, इसलिए कि गाँव में बच्चों को सेवाएं मिल जाए, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज जो हेल्थ मेला यहाँ गांव तलवंडी रुका में आयोजित किया गया है, इसमें दंत विभाग से मैं डॉक्टर सचिन हूँ और यहाँ पे आज दांतों की जो विभिन्न बीमारियाँ हैं उसके लिए लोगों का चेकअप के लिए सुविधा रखी गई है। वो यहाँ आएँ, चेकअप कराएं, उनको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया जाएगा, चेकअप किया जाएगा, उनका क्या ट्रीटमेंट है वो बताया जाएगा और जो दवाई ज़रूरी होगी उनको दी जाएगी और आगे के इलाज के लिए उनको निर्देश दिए जाएंगे। भाई आपने आगे ऐसे रखना है और दांतों में कैसे साफ सफाई रखनी है, दांतों की बीमारियों से कैसे बचना है, वो उनको जानकारी दी जाएगी। मेरी यही अनुरोध है सभी लोगों से कि जो सरकार ने जो कार्यक्रम दिया है, डॉक्टर्स को बेसिकली स्पेशलिस्ट को गांव में भेज करके और उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना ही हमारा ध्येय है। डॉक्टर सुरेश कौशिक नाम है मेरा और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ। कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, जनरल फिजिशियन, सिविल हॉस्पिटल हिसार से। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर गांव में मरीजों के दरवाजे पर आकर उनको सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों को इससे कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी दवाइयाँ यहाँ पे भी उसके ऊपर बाद में जो हेल्थ मेला लगाया गया ना, इधर देखिए, हेल्थ मेला लगाया गया है। यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, सभी एज ग्रुप्स की कर रहे हैं, 12 से 15 साल की और 15 से 18 और अडल्ट की। हमारे पास कार्बोवैक्स, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तीनों वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये हमारे हेल्थ की कर्मचारी हैं, ये नम बैठी हैं और स्टाफ बैठी है, ये सभी अपना यहाँ पे बेस्ट दी। हेल्थ मेला लगा है, इसमें हम ये चाहते हैं कि सभी का मतलब सभी को बेहतर सेवाएं दे सके ताकि सभी का मतलब
सारे टेस्ट उपलब्ध हैं, जो भी हैं, जो भी हेल्थ मेले में आ रहे हैं, ताकि कोई नई डायग्नोज हो बीमारी तो उसका भी पता चल सके। टेक्निकल ऑफिसर के साथ साथ जो है घूमने फिरने चलने और दौड़ने में भी मदद करता है। जैसे नजदीक से रेल गुजर रही है, बंदे को चक्कर आने लगे। कान भी बहुत ही जरूरी अंग है दोनों चीजों के लिए, इक्विलिब्रियम और कान से सुनाई देना। कान में तेल पानी कुछ नहीं करना चाहिए, सूखा कान बढ़िया रहता है। यदि बस बहने लग जाए उसका इलाज कराओ टाइम पे, ये भी लगाते हैं। और जैसे टॉन्सिल है, गले में नाक की और नाक में नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नजला है, काफी बीमारियां एनटी के अंतर्गत। आप बोलो सर। कान जो है डॉक्टर रमेश कुमार कामरा, कंसल्टेंट ईएनटी विभाग, सिविल अस्पताल। एजुकेशन प्रोग्राम चला हुआ है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। जैसे भारत सरकार ने 2025 तक टीबी का उन्मूलन करने की सोची है, ख़त्म करना है देश से अपने 2025 तक। इसमें जो भी टीबी पेशेंट आते हैं उससे पहले टीबी की जितनी भी जांच है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे अपने सरकारी हॉस्पिटल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। चाहे उसमें बलगम की जांच है, एक CB0 जांच होती है, एक्सरे होती है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, किसी भी पेशेंट को अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है या जैसे शाम के समय थोड़ा सा बुखार आता है, वो कम होना है, अगर टीबी कोई भी लक्षण आते हैं उसकी जांच करके और एक टीबी पेशेंट निकल जाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड बन जाता है और एक निक्षा पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद है ना, उसकी जो जितनी भी सारी दवाइयाँ हैं हमारे हर सब सेंटर पे, जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उस पर अवेलेबल है दवाइयाँ, इलाज वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दिया जाता है। और पेशेंट को 500 रुपये महीना निक्षा पोषण योजना के तहत जब तक टीबी का इलाज चलता है, खाने पीने के लिए 500 रुपये महीना उनके खाते में डाले जाते हैं, ताकि आराम से पेशेंट दवाई भी ले सके और दवाई के साथ साथ में है ना खाना पीना भी अच्छा रख सके, ताकि उसकी है ना पूरी भरपूर इलाज हो सके। जैसे ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे आज तलवंडी रुपा में मेले का आयोजन है, इसमें क्या है टीबी के बारे में लोगों को अवेयर करना, क्योंकि अब तक है ना टीबी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लोग छुपे हुए हैं टीबी के मरीज, पूरे मतलब निकल के नहीं आ रहे, उनको पता ही नहीं भी तुम्हारे को टीबी है। तो इस बारे में मेन हमारा उद्देश्य क्या है, टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करना, और टीबी के अगर कोई भी लक्षण है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके जाँच करवाएं, ताकि वो टीबी का इलाज उसमें ले सकें। और मैं टीबी अस्पताल हिसार से ओम प्रकाश वर्मा, सीनियर टीबी सुपरवाइजर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सीमाइन सब सेंटर PHC तलवंडी रुका से। आज हम अमृत महोत्सव में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इसमें हम फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे। मेले में परिवार नियोजन के बारे में महिलाओं और पुरुषों को बताएंगे जो यहाँ पर आने वाले हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। शादी से पहले बच्चे में 2 साल का गैप रखना चाहिए, वो पुरुषों द्वारा कंडोम यूज करके मेरे वाले में नहीं चलता है, मेरा तो इसमें सही चलता है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा मतलब है तलवंडी रुका में हेल्थ मेला है, तो यहाँ पे हम मतलब NCD स्क्रीनिंग कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उनके बारे में, जैसे कि BP, शुगर हो गया, ये हो गया, और उनका वेट हाइट हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। और फिर लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे नहीं रह सकते हैं, और उनकी डाइट के बारे में बताते हैं कि कैसे खाना है, कैसे करना है, ठीक है। सुबह सुबह घूमने जाना है। मेरा नाम बबीता है, बबीता CHO फुंदाया। कितनी टाइम से दिक्कत है? बलवंत है, मैं CHO हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यहाँ हम टेली कंसल्टेशन करवा रहे हैं।
यानी कि कोई पेशेंट आता है हमारे पास और हमें महसूस होता है कि हमें उसको किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए, तो हम यहाँ पर उनका पूरा रिकॉर्ड अपलोड करते हैं और टैली करते हैं डॉक्टर से पीजीआई में या हब के अंदर, हिसार के अंदर, और उन सारी कंप्लेन है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो आपको उनको देते हैं, और उस हिसाब से वो हमारी ना दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं हम पेशेंट को लिख के देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये टेली कंसल्टेशन है। तो हम स्पॉट पे बैठे हैं, एक हब होता है जहाँ डॉक्टर अवेलेबल होता है, हब हिसार में भी है और पीजीआई चंडीगढ़ में भी है, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। तो हमें को लगता है कि कोई पेशेंट है वो स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो हम उनसे वहाँ से बात करवाते हैं, टेली कराते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है ये, और वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम पेशेंट को लिख के देते हैं और यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। आज यहाँ तो आयुष्मान हेल्थ मेला लगा हुआ है, उसमें हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्टॉल लगाई हुई है, जिसमें लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री भारत के जो कार्ड बचे हुए हैं उसके लिए जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे कार्ड बनाए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि जिला हिसार के अंदर कौन से हॉस्पिटल पैनल पे है, किन किन बीमारियों का इलाज करवाया जा सकता है। नाम और पता में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर के पद पर कार्य। हाँ, इसमें हमारे ये 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाता है। इसमें हेल्थ कंडीशंस हैं, 38 हेल्थ कंडीशंस हैं, और इनको स्क्रीन करके, बच्चों की स्क्रीनिंग करके एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है। और आगे हायर सेंटर पे इनको अगर कोई दिक्कत आती है तो हायर सेंटर पे इनको भेजा जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट होता है। और बेसिकली इसका मेन मोटो 4 Ds पे वर्किंग है: डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी। इनके ऊपर इस प्रोग्राम का फोकस है। डॉक्टर संदीप, CHC मंगाली, आयुष मेडिकल ऑफिसर RBS के। डॉक्टर अंतिमा, CHC मंगाली, AM RBS। मेले में हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से स्टॉल लगी है, जिसमें सारी रेसिपी लगाई गई है, बच्चों के लिए खिलौने लगाए गए हैं और औरतों को जानकारी दी जाएगी इन चीज़ों की, कि भी अपने बच्चों को सेंटर में जरूर भेजें। ठीक है जी। एक बार ये